Hello, my dear students of class 11th. Today I am going to explain a very interesting chapter, the worth. This chapter is really very interesting because there is a story of a young doctor, Dr. Andrew Manson, who was the assistant of Dr. Edward. एक डॉक्टर एडवर्ड थे, उनका ये असिस्टेंट था, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट भी था, लेकिन अभी वो असिस्टेंट था. अब ही हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, अभी अभी प्रैक्टिस उसने शुरू की थी जल्दी में ही. व्हेन स्टोरी स्टार्ट्स, एंड्रयू मैनसन क्वारल्ड विद हिज लवर क्रिस्टीन या क्रिस्टीना कह सकते हैं. उससे झगड़ा, आज ही शाम को उससे झगड़ा हो गया उसका. ही वॉज अपसेट एक्चुअली, बट व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज होम, जब वो घर पे लौटा अपने, तो मैं ये भी बता दूं कि छोटा सा टाउन है, उस टाउन का नाम है ब्लेनले. उस टाउन में वो उसका घर था, वहाँ प्रैक्टिस करता था वो. जब वो वापस लौटा, व्हेन ही रिटर्न बैक, ही सॉ दैट वन ऑफ हिज पेशेंट, नॉट पेशेंट एक्चुअली, one person was eagerly waiting for him. The name of that person was, जो मॉर्गन. उसका नाम जो मॉर्गन था. वो इंतज़ार कर रहा था, पड़ोसी कह सकते हैं, पास में ही रहता था. उसने he was eagerly waiting for him. Dr. Andrew asked him the reason why was he waiting. He told that his wife had labor pain. She was pregnant actually. असल में ऐसा था कि उसकी वाइफ जो थी मॉर्गन की, शी वॉज प्रेग्नेंट थी, बट आफ्टर 20 years शी वॉज गोइंग टू गिव द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. 20 साल के बाद परिवार में, उसके मॉर्गन के परिवार में कोई बच्चा पैदा होने वाला था, उसकी शादी की 20 साल बाद. तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को बहुत पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, हर कंडीशन नॉट गुड. उसने कहा इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, प्लीज़ हरी अप, जल्दी कीजिए, चलिए. डॉक्टर एंड्रयू गॉट हिज किट, मेडिकल किट. वो किट ली उसने, एंड इन हेस्टली ही स्टार्टेड टू गो विद हिम. उसके घर पे चला गया. वो ही सॉ द कंडीशन ऑफ हर वाइफ वाज रियली वेरी बैड. उसने देखा कि उसकी वाइफ की कंडीशन जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब थी. शी वॉज स्क्रीमिंग इन पेन. दर्द से बहुत झटपटा रही थी, चीख रही थी, लेबर पेन जो हो रहा था उसके. एक उसकी माँ और एक मिडवाइफ, एक मेड भी कह सकते हैं, जो दाई कहते हैं, वो लोग वहाँ पर थे. दे हैड ट्राइड देयर बेस्ट. उन्होंने भी कोशिश कर ली थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अब बहुत कंडीशन खराब. डॉक्टर एंड्रयू सॉ दैट वुमेन, ही बिकेम वेरी इमोशनल एक्चुअली. आफ्टर 20 years, 20 साल बाद बच्चा मॉर्गन के घर में हो रहा था. उस बच्चे को और माँ को बचाने के लिए वो आया था, उनका इलाज करने के लिए आया था. डॉक्टर एंड्रयू टोल्ड दैट देयर वाज अ लिटिल डिले. उसका थोड़ा सा टाइम है अभी बच्चा पैदा होने में. ही वुड रिटर्न बैक. उसने कहा अभी लौट आऊँगा जल्दी में ही, मैं अभी जा रहा हूँ. नो, दे डिड नॉट वांट टू अलाउ डॉक्टर एंड्रयू टू गो आउट ऑफ द हाउस. वो चाहते थे नहीं थे कि डॉक्टर बाहर जाए. दे थॉट ही वॉज प्रिटेंडिंग.
उनने सोचा कि बहाना बना दे, कंडीशन सही नहीं है वाइफ की, तो ये बहाना बना रहा है जाने के लिए, क्योंकि कंडीशन जब ज़्यादा ख़राब होती तो डॉक्टर चले जाते हैं, वो समझते मेरे ऊपर ये ना आए कि मैं बचा नहीं पाया उसको। तो दैट ओल्ड लेडी, जो उसकी माँ थी, जो एंड्रयू की माँ या ग्रैंड वो मदर इन लॉ, ठीक है, देख लीजिएगा उसमें आप। तो उसने सोचा कि ये डॉक्टर बहाना बना रहा है, ये जाना चाह रहा है क्योंकि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। शी सेड टू हिम नॉट टू गो एट ऑल, नहीं डॉक्टर साहब जाइए मत, प्लीज़ देखिए इसको, इसकी हालत बहुत ख़राब है, आप देखिए इसको, 20 साल बाद हमारे घर में एक चिराग जलने वाला है, प्लीज़ जाइए मत, मैं आपको चाय बना के लाती हूँ। डॉक्टर अंडरस्टूड दैट शी वाज सस्पिशियस अबाउट द कंडीशन ऑफ द लेडी। जान गया कि कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए इसको लग रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। ही वेटेड देयर until the time of the delivery arrived, जब तक डिलीवरी का टाइम नहीं आया उसने वेट किया। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी he tried his best, but after many efforts, when that child taken birth, जब उसने बच्चे ने जन्म लिया, he was lifeless, he was lifeless, he was almost dead. It was the time when he had to take decision whom he was supposed to save first of all, मदर और चाइल्ड, किसको बचाए। he decided to save the life of mother first। तो बच्चों को उसने, दाई ने और सबने कपड़े उसमें न्यूज़पेपर में जो है लपेट कर, रैप करके उसको बेड के नीचे डाल दिया। उन्होंने समझा ये तो डेड है, मरा हुआ है, इसका क्या होगा। उसने उसको डाल दिया। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है मेरा चेहरा आपको ना दिखे अभी, बट वीडियो में बीच में नहीं रोक सकता। द न्यूबॉर्न चाइल्ड वाज लाइफलेस। व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, दैट वाज रियली द न्यूबॉर्न चाइल्ड वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल, अ गुड स्पेसिमेन ऑफ अ मैन, फिजिकल, बिल्कुल गोल गोल लाल सा रखा हुआ, बड़ा प्यारा सा बच्चा, बहुत प्यारा सा बच्चा वो। लेकिन उसने सबसे पहले उसके हाथ रब किए लेडी के, जो मॉर्गन की वाइफ सुजैन मॉर्गन, उसके हाथ पैर रब किए, काफ़ी टाइम तक उस पर उसने ट्रीटमेंट किया। आफ्टर मैनी एफर्ट्स द कंडीशन ऑफ लेडी बिकेम सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्ट्री, उसकी कंडीशन जो है संतुष्ट उस पर आ गई, संतोषजनक उस पर आ गई। नाउ शी वाज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर थी, बिल्कुल खतरे से बाहर थी। अब उसने, एवरीबडी वाज सैड बिकॉज दे थॉट दैट चाइल्ड वाज लाइफलेस, डेड। उसके बाद उसने बच्चे को उठाया नीचे से और देखा उसको, रैपर में जो लपेटा हुआ था उसको लिटाया उसने। ही स्टार्टेड रबिंग हैंड्स, पाम एंड हाथ, हथेली और पंजे भी उसने खूब रब किए। बैक ऑफ द चाइल्ड ही रब्ड, पीछे बैक, पीठ बहुत रब की उसकी, छाती भी दबाई उसने। ही ऑल्सो गेव ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन भी उसको, ओरल ऑक्सीजन, माउथ से, मुंह से ऑक्सीजन दी, बट इट वॉज बैन, बिल्कुल बेकार हो गया। ही बिकेम वेरी सैड, बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप एट ऑल, गिव अप नहीं करना चाहता था वो। उसने ही ordered to bring 2 टब्स, 2 टब उसने मंगाए
एक में गर्म पानी, इट वॉज फिल्ड विद वार्म वाटर, और दूसरे में ठंडा पानी। और उसने क्या करना शुरू किया, बार बार कहीं बच्चे को गर्म पानी में, कहीं ठंडे में, फिर गर्म में, कहीं ठंडे में। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड एंड सेड, ये क्या कर रहा है, इसकी बॉडी भी खराब कर देगा, ये डॉक्टर पागल हो गया है क्या। लेकिन ही हैड रीड दैट इन ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस और स्टडी के टाइम ऐसी कोई उसने विधा, ऐसा कुछ पढ़ा था उसने कि ऐसे किसी की जान को हम बचा सकते हैं। उसके जो कफ थे, जो हाथ के, बिल्कुल ये खुल गए। ही वॉज स्वेटिंग बैडली, पसीना बहुत निकल रहा था उसने। तो लाइक ए क्रैंकी पर्सन, बिल्कुल सन की आदमी की तरह, कहीं इस पानी में, कहीं उस पानी में, कहीं रब कर रहा, कहीं हाथ कर रहा, कहीं पीछे पीठ रब कर रहा, कहीं जो है उसके मुंह से ऑक्सीजन अपने दे रहा है। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। उसे लगा अगर बच्चे की जान मैं नहीं बचा पाऊंगा तो मेरा तो कैरियर ही बेकार हो गया। माई कैरियर इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीबडी वुड से दैट हाउ डॉक्टर क्योर्ड योर वाइफ एंड चाइल्ड, ही कुड नॉट सेव हिम, he could not save that child who took birth after 20 years। 20 साल शादी के बाद दोनों के बच्चा हुआ, उसको भी ये नहीं बचा पाया। तो उसने कहा मेरा कैरियर तो बर्बाद हो जाएगा, कैसे अब मेरा कैरियर बचेगा। किस तरह से कैरियर मेरा बच पाएगा। बार बार कहीं ठंडे पानी में, कहीं उसमें, कहीं पीठ उसकी जो है रब कर रहा है, कहीं हाथों हथेलियों कर रहा है, कहीं मुंह से ऑक्सीजन दे रहा है उसको। एवरीबडी वाज स्टन्ड, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड एंड सैड एज वेल। कह रहे थे क्या दशा कर रहा है ये बच्चे का, क्या करेगा इसका, ये बॉडी, मरा हुआ बच्चा बार बार इसकी बॉडी को भी खराब कर रहा है, ये कैसे काम चलेगा, कैसे होगा। बट ही डिड नॉट हियर एनीथिंग, डिड नॉट लिसन एनीथिंग, कुछ किसी की बात नहीं सुनी, अपनी धुन में वो लगा रहा। फाइनली miracle, it happened, miracle took place। जैसे उसने बच्चे का चेस्ट दबाई, जैसे ही उसे ओरल ऑक्सीजन दिया बार बार, एट लास्ट द चाइल्ड स्टार्टिंग क्राइंग, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इस तरह 3 इडियट्स पिक्चर देखी आप लोगों ने, 3 इडियट्स मूवी है, उसी तरीके से उसने रोना शुरू कर दिया बच्चे ने। He was alive, he became alive, I would say, था नहीं, उसे कर दिया जिंदा उसने। डॉक्टर एंड्रू मैनसन was perplexed, बिल्कुल एग्जिस्टेड, थका हुआ, टायर्ड। वहां से उठा, किट उठाई अपनी, मेडिकल किट। ही डिड नॉट इवन टेक द थैंक ऑफ द पीपल, लोगों का धन्यवाद भी उनका नहीं लिया, माँ बाप का, बच्चे का, उसकी दादी वगैरह का, जिसका भी। और बिल्कुल उसने वो उठा के जो अपने घर की तरफ चल दिया बिना किसी बात की। बट ही वॉज सेटिस्फाइड with his action in his profession that he had saved the life of mother and child। जच्चा बच्चा दोनों की ज़िंदगी उसने बचा ली थी। इतने प्रयास के बाद संतुष्ट था, बहुत इमोशनल हो गया, और वो जो है सीधा किट उठा के। अच्छा, उस टाइम जब वो इलाज कर रहा था, ये भी समझिए, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो इलाज कर रहा था, जब बच्चे की डिलीवरी करा रहा था, जब उस लेडी को भी सही कर रहा था, जब बच्चे की डिलीवरी के बाद, तो जो क्रिस्टीन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उससे जो झगड़ा उसका हुआ था, उसको ही बार बार, उसका मूड भी ऑफ था, तो ऑफ मूड में ज़्यादा अच्छा